नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंडली के वो कौन से 4 भाव है जिसमें राहु बैठा हो तो सर्वोत्तम फल देता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है तीसरा भाव। अगर कुंडली के अंदर तीसरे भाव में राहु बैठा हो तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर तीसरे भाव में मिथुन राशि आती है और राहु मिथुन राशि के अंदर उच्च का होता है। इसीलिए जब राहु तीसरे भाव में बैठ जाता है तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर राहु तीसरे भाव में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति कड़ी मेहनत करने वाले, बहुत परिश्रम करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी, तेजस्वी और बलशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही साहसिक और पराक्रमी लोग होते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर राहु तीसरे भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्चिका होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे लेखक और पत्रकार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के मन की बात को आसानी से जान लेते हैं, अर्थात दूसरों का चेहरा पढ़ने में माहिर होते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। ऐसे लोगों में और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे लोग एक बार जो चीज को ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। बहुत ही जुनूनी लोग होते हैं, कुछ कर गुजरने की भावना वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं। ज्यादातर स्पोर्ट्समैन लोगों की कुंडली के अंदर राहु तीसरे भाव में देखा गया है। सेकंड नंबर पे आते हैं। अगर राहु छठवें भाव में बैठा हो तो भी अति विशिष्ट फलदायी माना गया है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर छठवें भाव में कन्या राशि आती है और राहु कन्या राशि के अंदर स्वगृही माना गया है। इसीलिए जब राहु छठवें भाव में बैठा होता है तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर राहु छठवें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास कूटनीति और रणनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास साम, दाम, दंड, भेद सभी प्रकार की नीतियों का अच्छा खासा ज्ञान होता है। अगर राहु छठवें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्चिका होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्तियों का सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग दुश्मन की चाल को बहुत आसानी से भाप लेते हैं और उसका जवाब उसकी ही भाषा में देते हैं। और एक बात देखी गई है कि ये लोगों के पास एक ऐसी शक्ति होती है कि ये लोग भविष्य में घटने वाली घटना का भी भास कर लेते हैं और ये लोग हाजिर जवाबी होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है 10वां भाव। अगर कुंडली के अंदर राहु 10वें भाव में बैठा हो तो भी अति विशिष्ट फलदायी माना गया है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर 10वें भाव में मकर राशि आती है और मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि है। शनि और राहु एक दूसरे के परम मित्र है। शास्त्र में तो इधर तक लिखा है कि शनिवत राहु, अर्थात शनि की छाया है राहु। जिनकी भी कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर राहु नीच राशि को छोड़कर कोई भी राशि का क्यों न बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति 42 साल के बाद स्थिरता भरा जीवन व्यतीत करते हैं और सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को टीवी सीरियल, फिल्म सिटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस या फिर राजनीति जैसे कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सफलता मिलती है। जिनकी भी कुंडली के अंदर राहु 10वें भाव के अंदर स्वगृही,
मित्र क्षेत्री या उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति 42 साल के बाद समाज के अंदर मान सम्मान, यश जश, कीर्ति और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख, सांसारिक सुख और सब प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि कुंडली के अंदर राहु तीसरे भाव में, छठवें भाव में या 10वें भाव में, ये तीनों भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। मैंने मेरे जो 27 साल के अनुभव में देखा है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहु अगर 11वें भाव में बैठा हो तो भी सर्वोत्तम फल देता है। और जिनकी भी कुंडली के अंदर राहु छठवें भाव के अंदर मित्र क्षेत्री, स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, चालाक, चतुर, होशियार, तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं। अपनी मीठी वाणी का उपयोग करके अपना काम आसानी से निकालने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति 42 साल के बाद धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं और समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। जब भी आप राहु का प्रेडिक्शन करते हो तो कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना होता है। अगर कुंडली के अंदर राहु तीसरे, छठवें, 10वें या 11वें भाव के अंदर जब स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठा हो तो उसके शुभ फल में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। दूसरे नंबर पे अगर यही राहु नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी उसके शुभ फल में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट, यही राहु अगर अपने खुद के नक्षत्र में बैठा हो या फिर मित्र ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। ठीक उसके विपरीत जाते हैं, अगर ये राहु नीच राशि में निर्बल होता हो या फिर कोई दूसरे ग्रहों के साथ बैठकर अशुभ योग बनाता हो तो उसके शुभ फल में कमी आ जाती है। जैसे कि यहां देखिए, सूर्य राहु की युति सूर्य ग्रहण योग बनाती है, चंद्र राहु की युति चंद्र ग्रहण योग बनाती है, मंगल राहु की युति अंगारक योग बनाती है, बुध राहु की युति जड़त्व योग बनाती है, गुरु राहु की युति गुरु चंडाल योग बनाती है, शुक्र राहु की युति लंपट योग बनाती है और शनि राहु की युति श्रापित योग बनाती है। अगर ये सारे योग कुंडली के अंदर तीसरे, छठवें, 10वें या 11वें भाव में होते हो तो भी राहु के शुभ फल में बहुत कमी आ जाती है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को मालूम है कि सूर्यभानु नाम के राक्षस ने अमृत का घुट पी लिया, उसके बाद विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उसका छेदन किया तो सूर्यभानु 2 हिस्सों में कट गया, एक राहु और एक केतु। ये एक छाया ग्रह है, भौतिक दृष्टि से इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन कलयुग का दाता है राहु। इसीलिए कलयुग के अंदर अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर राहु शुभ फल देने पे आ जाए तो उसे मालामाल कर देता है। राहु की जब भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत्र दशा आती है तो वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा लाभ होता है अगर वो व्यक्ति अपनी बुद्धि से काम ले तो, क्योंकि राहु राजनीति, कूटनीति और चाणक्य नीति का कारक है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।